अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है। इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। ये है आपका जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। इसके ठीक सामने आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस समय। ये रही अपनी हिमालयन, ये एक भाई की और हिमालयन, और वो वहाँ से अभी मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था, आपके सामने टाइम लैप्स भी बनाया, इंस्टा 360 शॉट भी दिखाया आपको। और अब देखो गाइस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सही टाइम पे आ गए हम, और बारिश भी शुरू हो गई थी। रेन कवर लाइनर पहना, इस पे तो पहना रखा था तीनों पे, लेकिन अपने आप को नहीं पहनाया था, तो निकाले फटाफट पहन लिए। और अच्छा ही किया पहन लिए, क्योंकि मौसम जो है ना वो ख़राब है। आगे का मौसम ऐसा है। तो कैंटीन में गए, चाय में पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, जसवंत नगर से निकल गए हैं, जसवंत नगर वॉर मेमोरियल से। और जंग रह गया यहाँ से 17। और गाइस ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी। और बारिश भी पड़ रही हैं, बूंदे हल्की हल्की। काफ़ी हाइट पे गाइस, और अभी भी नीचे उतरना है हमें। जियो के तो नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन एयरटेल के आ रहे हैं। और मौसम कितना बिगड़ा मौसम, सडनली ठंड सी हो गई बहुत ज़्यादा। अब इतनी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी पड़ेगी, अदरवाइज़ कपड़े वपड़े पहन के आते। क्यों, एक इनर पहन रखा है और राइडिंग जैकेट, और ऊपर से रेन लाइनर, तो यही पहना हुआ, लेकिन फिर भी ठंड कंट्रोल नहीं हो रही। और उसका रीज़न ये है कि बारिश का मौसम है ना। देखो आप उस साइड पूरा देखो, बादल कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। सीधा पास तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब शायद मौसम ठीक हो जाए नीचे जाके, क्योंकि अभी भी बहुत हाइट पे हम 11,000 समथिंग फीट पे। तो मैं भी हो सकता है कि 10-11,000 फीट पे हैं, इसलिए ठंड लग रही है। हमारा लंच हो गया कैफेटेरिया में। राजमा चावल मिलता है गाइस, कभी भी आप आओ तो राजमा चावल, कढ़ी चावल यही करना। बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा फूड था। मज़ा आ गया खा के। हमने राजमा चावल लिया और डोसा लिया और चाय ली। चाय फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाय के चार्ज नहीं लिए। और अपने को निकलना है अब तवांग, तो हम निकल रहे हैं अब तवांग। एक बार किसी से पूछ लेना तवांग का जाने का सही है ना, बोर्ड तो यहीं लगा हुआ था। हाँ पता करो, तवांग का यही रास्ता है। तो भाई जंग से आपको यूटर्न लेना है राइट साइड की तरफ, सीधा निकल जाओगे तो जंग विलेज। और जंग से जंग वाटरफॉल आपका 5 किलोमीटर पड़ता है, 4 या 5 किलोमीटर के आसपास। 5 मिनट का रास्ता है। और हम वो वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं एकदम चोटी से।
और यहाँ से दिखा रहा है गाइस 36 किलोमीटर बनार लगेगा, 1 घंटा 8 मिनट। और यहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। और एक बात और, दिरांग के बाद गाइस आपको जियो के टावर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एयरटेल ही मिलेंगे। तो कभी भी आएँ तो या तो दोनों सिम लेके आएँ। और पोस्टपेड और प्रीपेड का क्या सीन है वो मैं आपको तवांग में जाके बताऊंगा एक बार, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। अभी मैंने सिर्फ जियो का पता किया है, तो इन्होंने बोला है कि जियो यहाँ तक पहुँचा नहीं है, सीला पास से पहले ही मेरे जियो के नेटवर्क बिल्कुल क्रॉस हो गए थे, क्योंकि मेरी प्राइमरी सिम है जियो की, सेकेंडरी सिम मैंने डाल रखी है एयरटेल। तो मेरे को लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन बताने वाली होगी, क्योंकि हर कोई बंदा 2 सिम नहीं रख सकता। तो जो काम की होगी वही रखेगा इस रूट पे। तो इस रूट पे आपके जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली सिम है वो है एयरटेल। एयरटेल के गाइस यहाँ पे फुल टावर आ रहे हैं शुरू से ही। तो गाइस जंग से इस ब्रिज तक 10 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ख़राब है, कीचड़ और रोड बनने का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ आके अब सही हुआ। तवांग आ गया यहाँ से 30 किलोमीटर। अरे अब जाके मिला सही रोड। 10 किलोमीटर कच कच ही है पूरा। बॉम्बेर 18, तवांग 32। फाइनली रोड मिला यार, ख़राब रास्ता था 10 किलोमीटर का पूरा। 20 मिनट 25 मिनट कम से कम लगे रहे उसी में ही, धूल हो गया पूरा। जंग के बाद ही ख़राब हो गया था ना, जंग जैसी शहर आया था, जंग आते ही पूरा टर्न लेते के साथ ही सारा रास्ता ख़राब। रोड बनने का काम चल रहा है इस उधर, इसलिए ख़राब हो रखी है रोड पूरी। तो गाइस फाइनली तवांग में एंट्री हो गई हमारी, तवांग पहुंच गए। काली मंदिर आ गया पहले ही। और टाइम हो रहा है 4:20। 4:20 पे गाइस तवांग पहुंच गए। ये बता रहा है अब यहाँ से आपको 20 किलोमीटर चलना। यहीं से है, कितना दूर है? तो गाइस तवांग 0, बुमला 35। कल जाना है अपने को बुमला। ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है। देखा, सूरज निकलता सबसे पहले। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल
हिमाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं। यहां का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। यहां के मठों से आते बौद्ध वृक्षों के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहां का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबारी। अमन यहां का राजा है क्योंकि इसकी निगहबानी हम करते हैं। हम इसके प्रहरी हैं। हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक। हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। और भी वो वजह जिन्होंने हमें इस इलाके का शहदाई बना दिया है। ऐसी ही एक वजह है शुंगतसर झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा तितली के पंखों सा है, छूते ही हाथ में अपना धड़क रंग छोड़ जाता है। कभी कुछ अपना लेता है तो कभी कुछ दे जाता है। शुंगतसर लेक नाम की इस खूबसूरत झील ने माधुरी नाम तब अपना लिया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत, ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे, इन सभी शिरकतदारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी। पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया, तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रही। 60 के शुरुआती दशक में ये तल्खी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का परस्तार रहा उदारमान भारत सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता है। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप मार दिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते की शक्ल में चीन के साथ दर के रिश्ते की तुरपाई करना चाहे
उसी नियत से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्के से आक्रमण कर दिया। भारत शांति और अहिंसा के प्रतिमूर्ति बुद्ध का भी देश था। तांडव करने वाले भीषण रौद्र रूप शिव का भी। बुद्ध के अनुगामी शांति के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि मैत्रीपूर्ण संवाद के जरिए चीन के साथ विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए। पर चीन ने जब प्यार का प्रत्युत्तर छल बल से देकर भारत पर युद्ध थोप दिया, तो फिर जगह भारतीय सेना की भुजाओं में बसा भारत का युद्ध। आक्रांताओं के आक्रमण के लंबे सिलसिले से भग्न चोटिल भारत अपनी आजादी की उन्मुक्त हवा में खुद को पुनर्गठित कर ही रहा था कि मौका परस्त चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। तब आजाद भारत की सैन्य शक्ति अपनी बाल्यावस्था में थी, पर चीनी हिंदुस्तान के बाबत ये भूल गया कि हिंदुस्तान वो मुल्क था जहाँ हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बाज से लड़ने का बूता रखती थी। तेरी कसम हम अपना फर्ज निभाएंगे, अब तलक जिए बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बेशक चीनी फौज तादाद और असले में हिंदुस्तानी फौज से अव्वल थी, पर तारीख गवाह है कि युद्ध हथियार से नहीं, ना ही तादाद से लड़ा जाता है। युद्ध लड़ा जाता है केवल और केवल हौसले से। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, सो गाइज हम लोग आ गए थे शाम को 5 बजे तक तवांग पहुंच गए थे गाइज़, और हम लोग रुके हैं गाइज़ आर्मी गेस्ट हाउस में। गाइज़ मैं आपको गेस्ट हाउस और आर्मी का नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी। और गेस्ट हाउस में इसलिए रुके हैं गाइज़ बिकॉज़ मेरे जो ब्रदर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टे किया है हमने आज। भैया ने बहुत बोला था कि नहीं रुक के ही जाना है तुम लोगों को। सो गाइज़ आपको पता ही है मैं नहीं दिखा सकती, ना अंदर शॉट्स ले सकती हूँ, ना ड्रोन उड़ा सकती हूँ। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अभी हमने लाइटनिंग साउंड शो देखा है जो कि बहुत अच्छा है। ये टूरिस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके, और टिकट वगैरह लगती है गाइज़। हम लोगों की तो टिकट नहीं लगी थी और मुझे नहीं पता कितने की टिकट है, मैं किसी से पूछ के आपको टिकट बता दूंगी कि कितने की टिकट पड़ी थी। और टूरिस्ट आता है देख के वापस यहाँ से चला जाता है, तो काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ था नो डाउट। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है साउंड सिस्टम जो पूरा है, वो स्टोरी वगैरह बताते हैं यहाँ तवांग की कि कैसे मतलब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे लड़े उस सन में, तो सारी स्टोरी वो बताते हैं गाइस। आई मस्ट से बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तवांग, तो साउंड लाइट सिस्टम ज़रूर देखना। वॉर मेमोरियल है अंदर, वो देखना, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा, हालत बहुत ख़राब है। अभी बस हम लोग अपने गेस्ट हाउस में चले जाएंगे। और बेबू हो रहे उधर, मेरे हाथ पैर सब काँप रहे हैं उसी तरह। और अंकित भैया भी हमें यही मिले लाइटनिंग साउंड शो के इधर ही। फाइनली वो टकरा गए हमें, अनफॉर्चुनेटली हमें लगा नहीं था, बट एकदम से बेबू की नज़र पड़ी, अरे आओ कैसे यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, अभी तो बस हम लोग अपना जाएंगे, डिनर एंजॉय करेंगे। डिनर तो आपको पता ही है अच्छा ही होगा डेफिनेटली। और स्तूपा के पास भी आपको दिखाऊंगी मैं। हाँ गाइस, अभी हमें पता चला, हम लोग हमेशा स्तूपा सुबह बोलते हैं बट इट्स नॉट स्तूपा, इट्स स्तूप। अभी जो साउंड सिस्टम था ना अंदर चल रहा था आर्मी वालों का, वो लोग स्तूप बोल रहे थे, तो आई थिंक मुझे लगता है हम लोग आज तक गलत प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे थे।
स्तूपा भी होता है, कई लोग स्तूपा भी बोलते हैं, स्तूप भी बोलते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट ठीक है गाइज, तो चलते हैं नीचे, स्तूपा वटेवर जो भी है तो चलो गाइज। सो गाइज ये है स्तूपा और बहुत ही सुंदर लग रहा है रात को। ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर तो बहुत लोग गए थे, अंदर उधर पता नहीं उधर क्या है। चलो छोड़ो, इधर ही चलते हैं। हाँ रात भी ज़्यादा हो गई है ना, हाँ वो मना नहीं करेंगे, कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी चीज़ की रोक टोक थोड़ी ना। अगर हाँ कोई देखने की जगह होगी तो ही जाओगे ना डेफिनेटली। तो गाइस ये है स्तूपा, कितना सुंदर है। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों ने भी डिनर कर लिया होगा, हम दोनों ने भी डिनर कर लिया गाइस। और यहाँ हो रहा है डेटा कॉपी आज पूरे दिन का। और गाइस कल हम लोग जा रहे हैं बुमला पास, जिसके लिए हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है। सामान तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, सामान हम अपना गेस्ट रूम में ही छोड़ के जाएंगे, खाली आ जाएंगे पूरा फुल पैक होके, क्योंकि ऊपर स्नो होगी। सो गाइस अभी हम लोग ने बस डिसाइड किया कि डेटा कॉपी करके अब हम लोग सो रहे हैं और कल मॉर्निंग में ही आप लोगों को मिलेंगे गाइस। तो तब तक के लिए गुड नाइट। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखना। हैव अ नाइस ड्रीम्स। बाय।